नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रकाश परावर्तन तथा उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रकाश आज की टॉपिक जो है उसका नाम है प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा उसके नियम। ये आज की टॉपिक है, प्रकाश परावर्तन तथा उसके नियम। ये आज की टॉपिक है, प्रकाश परावर्तन तथा उसके नियम। तो देखिए, अब हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले इसकी डिफिनेशन बताते हैं प्रकाश परावर्तन की। प्रकाश परावर्तन होता तो होता क्या है। देखिए, आप सुनिए हमारी बातों को ध्यान से, एकदम गौर से, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश परावर्तन, तो प्रकाश हमने आपको पढ़ाया हुआ है। प्रकाश हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसके कारण हम हर एक वस्तु को देख पाते हैं। इसके कारण हम हर एक वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अंधेरा होता तो वहां पर उजाला हो जाता है, इसके कारण हम हर एक वस्तु को देख लेते हैं। तो प्रकाश के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब परावर्तन, ये परावर्तन देखिए, जब जो है प्रकाश की जो किरण होती है, हमने आपको गुण में बताया था कि ये सीधी रेखा में हमेशा चलता है, चाहे जहां हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो, प्रकाश जब किसी अपारदर्शी माध्यम से या चमकदार तल से टकराता है, वही बात हुई अपारदर्शी माध्यम, जैसे बोर्ड है, यहाँ से जब प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो आप लोगों के पास तुरंत जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब लौटना। उसी देखो, जब प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन आपको बताता हूं। देखिए, जब प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण का प्रकाश की किरण का किसी अपारदर्शी माध्यम से, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को, उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे आपको समझाते हैं। आप डिफिनेशन सुनिए, प्रकाश की किरण का किसी अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम का मतलब आर पार जो है, कोई भी वस्तु आर पार नहीं जा सकती। जैसे बोर्ड है, यहाँ से क्या मैं लिख रहा हूँ, ये आर पार जा रहा है, लिख ही नहीं पाऊंगा अगर आर पार होगी तो मतलब प्रकाश की किरण का किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो लाइट आ रही है, उसी माध्यम में, उसी वे में वापस लौट जाती है। जैसे अगर ये कोई तल है, यहाँ से जब इधर से किरण जाती है तो इसी माध्यम में फिर वापस लौट आती है।
मतलब जिस तरह जिस वे में गई उसी वे से लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये एक तल हो गया, ये क्या हो गया, तल, अपारदर्शी तल, ये एक तल हो गया, ठीक है, एक तल हो गया। जब इस तल से टकराती है, ठीक है, जैसे बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, यहाँ पर अगर जो है प्रकाश आ रहा है तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब जिस दिशा में आया है उसी दिशा में। अगर देखिए, अगर अलग रिफ्लेक्ट होता है, क्या मुझे मान लीजिए अगर मैं किसी वस्तु को अंधेरे में देखना है और वहां पर उजाला मैं कर रहा हूँ, प्रकाश की ऊर्जा ला रहा हूँ, तो क्या अगर प्रकाश का जो परावर्तन है हमारी आंखों पर ना हो तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना, नहीं देख सकते ना। हाँ, ठीक है, मतलब हमें उस वस्तु नहीं दिखाई देगी जो हमें देखनी थी। मतलब अगर अपारदर्शी माध्यम है तभी हमें वस्तु सही से वस्तु हमें जो है दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो किरण जाती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराना का मतलब भिड़ना, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जब प्रकाश पड़ रहा है तो उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी माध्यम में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वहां पर परावर्तित हो जाती है किरण। यहाँ पर क्या होती है, परावर्तित। और ये जो किरण जाती है, ये किरण आपतित किरण होती है। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसे लंब खींच दिया जाता है जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये यहाँ पर जो कोण बनता है इसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन, आपतन कोण। और यहाँ पर जो परावर्तित हो रही है, परावर्तित किरण ये होती है, कौन सी किरण? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। यहाँ पर जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित हो रही है तो परावर्तन कोण वाकई में बनेगा, ठीक है। तो हम आपको फिर से समझाते हैं एक बार, प्रकाश परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी भी अपारदर्शी माध्यम से टकरा जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस तरह आई थी उसी प्रकार वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको फैजाबाद जाना है और आपका एक ही रास्ता है, या मतलब आपको कहीं पर भी जाना है और आपका एक ही रास्ता है, मान लो आपको अपने स्कूल तक जाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो आप उसी रास्ते से जाओगे ना, और जब लौटोगे तो भी उसी रास्ते से आओगे। तो उसी प्रकार प्रकाश भी हो, प्रकाश परावर्तन में ये कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी, मतलब हमारा एक जो है प्लेस हो गया, जैसे स्कूल है तो वहां पर एक प्लेस पर हम पहुंच रहे हैं। अब जब इस प्लेस पर पहुंच जाएंगे तो हमें उसके आगे जाने की जरूरत है, उसके आगे काम नहीं था, क्योंकि मुझे काम यहीं तक है ना, अपारदर्शी माध्यम तक ही काम है, तो वहीं से टकराएगी तभी तो वापस लौटेगी। तो यहाँ से जब टकरा जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ पर जो किरण जाती है, मतलब जो किरण जाती है उसे आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और जो कि लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, यहाँ पर जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो लंब खींचा जाता है उसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए हम प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़ते हैं। पहला नियम ये होता है, जो आपतित किरण, देखो तीनों एक ही तल पर पाए जाते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना सीखेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में।